हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज से हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आपको स्वास्थ्य पर के लिए मिलेगा। किस पर? जो हेल्थ है हमारा, उस पर रिलेटेड प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वास्थ्य अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? जो हमारा हेल्थ है, यह अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? ए ऑप्शन आपका लैटिन, बी ऑप्शन आपका ग्रीक, सी ऑप्शन आपका एंग्लो सैक्सन और डी ऑप्शन आपका सभी। तो जो स्वास्थ्य है, यह हमारा अंग्रेजी भाषा के एंग्लो सैक्सन शब्द से मिलकर बना है। किस शब्द से बना है? तो ये स्वास्थ्य जो है वो हमारे अंग्रेजी भाषा के एंग्लो सैक्सन से मिलकर बना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टेटमेंट आइए, जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसका है? ए आपका जेफ विलियम्स का है, WHO का है, बेस्टर का है, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं, मतलब हम सिर्फ निरोगी ही नहीं रहे, हमारे अंदर सिर्फ रोग, निर्बलता मतलब कमजोरी, और क्या है, स्वास्थ्य रोग या निर्बलता या का मात्र अभाव नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, तभी हम उस व्यक्ति को स्वस्थ मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, वह स्टेटमेंट आपका जो WHO है, इसके द्वारा दिया गया है। जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? क्या है जो आपका राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू किया गया? ए ऑप्शन आपका 1980, बी ऑप्शन आपका 1981, सी ऑप्शन आपका 1982 और डी ऑप्शन आपका 1983। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वह आपका कब शुरू किया गया? 1982 ईस्वी में यह कार्यक्रम शुरू किया गया, और इससे जो है मतलब लोगों की मानसिक हेल्थ को, जो उनकी मानसिक स्वास्थ्य है, उस मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए अनेक प्रकार से लोगों को जागरूक किया गया, जिससे वो क्या है, अपने जो मेंटल हेल्थ है, क्योंकि जब मेंटल हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, उसके मानसिक स्वास्थ्य को जो है वो सुचारू रूप से मतलब करने के लिए, उसकी मानसिक हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए यह कार्यक्रम आपका शुरू किया गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मैटरनिटी तथा बाल कल्याण सेवाओं का संचालन कार्य कब प्रारंभ किया गया था? भारत में मैटरनिटी तथा बाल कल्याण कौन सी सेवाएं आपकी, मैटरनिटी और बाल कल्याण सेवाएं, ये भारत में कब संचालित की गई थी? ए ऑप्शन आपका जो है वो 1890, बी ऑप्शन आपका 1880, सी ऑप्शन आपका 1902 और डी ऑप्शन आपका 1904, मतलब 1890, 1880, 1902 और 1904 ईस्वी। तो भारत में मैटरनिटी एवं बाल कल्याण सेवाएं जो है ये आपकी 1902 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? तो 1902 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में मैटरनिटी लीव जो है वो क्या है, जैसे माता अगर जैसे अगर महिला गर्भवती हो गई तो उसे क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा अगर वो किसी भी संस्था से जुड़ी हुई है, तो उस संस्था से, अगर गवर्नमेंट संस्था से जुड़ी हुई है, तो उस संस्था से के द्वारा जो है वो क्या है, माता को मैटरनिटी लीव दिया जाता है। ठीक है, आपका वो लीव
3 महीने हो सकता, 4 महीने हो सकता, 5 महीने हो सकता, 6 महीने हो सकता। वैसे जो माना जाता है तो 6 महीने तक मैटरनिटी लीव जो है वो महिला को दिया जाता है जब लेडी क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने से 3 महीना पहले और 3 महीना बाद तक क्या है, उसको मैटरनिटी लीव दिया जाता है कि मतलब वो 6 महीने तक आराम से खुद की मतलब अपने खुद की और अपने बच्चे की दोनों की देखभाल करने के लिए यह जो लीव है उसे दिया जाता है, ताकि वो बच्चा से माँ और शिशु दोनों सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो ये मैटरनिटी माँ के को सुरक्षित रखने के लिए और जो है वो क्या है, शिशु को सुरक्षित रखने के लिए, दोनों को सुरक्षित रखने के लिए यह मैटरनिटी कार्यक्रम जो है वो चलाया गया। और इसमें जो है महिलाओं को लीव दिया जाता है, छुट्टी दी जाती है, ताकि वो क्या है, घर पर रहकर अपने जो है वो बच्चे की अच्छी से परवरिश कर सकें या अच्छे से उनको इनकी देखभाल कर सके। क्योंकि यह स्टेज जो होती है वो स्टेज क्या होती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी सी जो है वो कठिन वाली स्थिति होती है। क्योंकि जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसको काफी केयरिंग की नीड होती है, देखभाल की जरूरत होती है, तो इसलिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना कब की गई थी? किसकी? लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल जो थी उसकी स्थापना कब की गई थी? 1980, 1919, 1920 और 1921। 1918, 1919, 1920 और 1921। लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की जो स्थापना है, यह स्थापना आपकी 1918 ईस्वी में की गई थी। और इसमें जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं को का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस स्कूल में सर्वप्रथम महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया जाता था। जो यहाँ की टीचर थी सबसे पहले उन्हीं लोगों को इसको मतलब हेल्थ, तो उन्हीं लोगों को यह प्रशिक्षण क्या किया गया, प्रदान किया गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 1918 ईस्वी में से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व प्रतिरक्षा कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी? किसकी बात हो रही है? विश्व प्रतिरक्षा कार्यक्रम मतलब पूरे विश्व में प्रतिरक्षा मतलब जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उस इम्यूनिटी पावर को सुरक्षित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में एक कार्यक्रम चलाया गया जिसे विश्व प्रतिरक्षा कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। यह कब स्टार्ट किया गया? ए ऑप्शन आपका 1981 से 82 में, बी ऑप्शन आपका 1983 से 84 में, सी ऑप्शन आपका 1984 से 85 में और डी ऑप्शन आपका 1985 से 86 में। तो विश्व प्रतिरक्षा कार्यक्रम की स्थापना जो की गई थी वह क्या है, 1985 से 86 में। ठीक है, कितने में? 1985 से 86 में की स्थापना की गई थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, तो 6 रोग से बचाव के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें 6 रोगों का वैक्सीनेशन किया जाता था, जिसमें आपका जिससे 6 रोग जो है, 6 मतलब दैट मीन 6 डिजीज जो है, उन 6 डिजीज से जो है वो क्या सेफ करने के लिए लोगों को यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो पहला आपका क्या है, डिफ्थीरिया से बचाव, दूसरा काली खांसी, तीसरा टिटनस, चौथा खसरा और पांचवा बच्चों का टीबी और छठवां जो है वो पोलियो। इसके लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये जो 6 रोग हैं, इन 6 रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम आपका स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? क्या है? जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? ए ऑप्शन आपका 1996 से 97, 1999, यहाँ पे 9 होगा, 1999 से 2000, ठीक है, या 2001 से 2002, या डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो कब प्रारंभ किया गया? तो 1996 से 97 ईस्वी में से प्रारंभ किया गया।
1996 से 1997 में इसे प्रारंभ किया गया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यह क्या है, यह कार्यक्रम कितने राज्यों में सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम 16 राज्यों में इसे प्रारंभ किया गया था। जो 16 राज्य थे उन 16 राज्यों में सर्वप्रथम इसे प्रारंभ किया गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, स्वास्थ्य वह वस्तु है जिससे मनुष्य संसार के सुख भोगते हुए सदैव आनंदित रहता है। उक्त कथन किसका है? क्या है कि स्वास्थ्य वह वस्तु है जिससे मनुष्य संसार के सुख भोगते हुए, मतलब संसार में जो भी आपके भौतिक सुख है उन भौतिक सुखों को भोगते हुए क्या है, सदैव आनंदित रहता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो स्वाभाविक बात है, जेन्युइन सी बात है कि हम हर चीज का सुख ले भोग सकेंगे। अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है तो हर चीज रहते हुए भी वो हमारे लिए नथिंग है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हेल्थ जो है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यही कह रहा है कि ये स्वास्थ्य वह वस्तु जिसे मनुष्य संसार के सुख भोगते हुए सदैव आनंदित रहता है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो फ्रैंकलिन ओ एडम्स का है, WHO का है, डीवी का है या क्रो एवं क्रो का है? तो यह जो स्टेटमेंट है ये किसका है? फ्रैंकलिन ओ एडम्स का है। किसका है? तो फ्रैंकलिन ओ एडम्स का है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फेरीज रोग निम्न में से किससे होता है? किसकी बात हो रही है? फेरीज रोग की बात हो रही है। तो फेरीज रोग जो है वो निम्न में से किससे होता है? ए ऑप्शन आपका प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ खाने से, बी ऑप्शन आपका वसा युक्त भोज्य पदार्थ खाने से, सी ऑप्शन आपका कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ खाने से और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो फेरीज रोग जो है ये क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ खाने से होता है। जैसे फेरिस रोग क्या है? तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोज्य पदार्थ है अगर हम उसका सेवन करते हैं तो यह रोग जो है देखने के लिए मिलता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना किसको प्रशिक्षण देने हेतु प्रारंभ की गई थी? ये जो है लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना किसको प्रशिक्षण देने के हेतु प्रारंभ की गई थी? ए ऑप्शन आपका चिकित्सकों को, बी ऑप्शन आपका मिडवाइफरी निरीक्षकों को, सी ऑप्शन आपका दाइयों को और डी ऑप्शन आपका सभी को। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना तो सर्वप्रथम तो वहां पे जो टीचर थी उनको प्रशिक्षित किया, बट ये अगर मतलब मुख्य रूप से अगर इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना मुख्य रूप से किसको प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी, तो इसकी जो स्थापना थी मुख्य रूप से जो वहां मिडवाइफरी निरीक्षक थी उन निरीक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो वहां की मिडवाइफरी निरीक्षक थी उन निरीक्षिकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब प्रारंभ की गई थी? क्या है कि प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है वो कब प्रारंभ की गई थी? ए ऑप्शन आपका 1983, बी ऑप्शन आपका 2002 में, सी ऑप्शन आपका 2017 में और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है वो आपकी कब प्रारंभ की गई थी? तो यह जो प्रारंभ की गई थी 1983 में, 1983 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्या है, दूसरी जो स्वास्थ्य नीति आपकी प्रारंभ की गई थी 2002 में, ये दूसरी आपकी सेकेंड जो है वो स्वास्थ्य नीति आपकी प्रारंभ की गई थी। कौन सी स्वास्थ्य नीति? तो जो दूसरी स्वास्थ्य नीति थी वो क्या है 2002 में प्रारंभ की गई थी और तीसरी आपकी जो है वो किसमें, तीसरी जो है वो 2017 में आपकी प्रारंभ की गई थी। दूसरी इसमें की गई थी और तीसरी जो है वो इसमें की गई थी। इसमें किसमें, ये जो 2017 है इसमें आपकी तीसरी स्वास्थ्य नीति जो है ये प्रारंभ की गई थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
बाल जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कब चालू किया गया था? कौन सा कार्यक्रम? बाल जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व मतलब बालकों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए और माताओं के जीवन को सुरक्षित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम? यह जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया था। यह इसका उद्देश्य था कि बालकों के जीवन और माताओं दोनों को जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, ये कब प्रारंभ किया गया? तो 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। तो बाल जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम जो है यह आपका कब शुरू किया गया? तो 1992 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओरल डिहाइड्रेशन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? कौन सा ओरल डिहाइड्रेशन कार्यक्रम कब आपका प्रारंभ किया गया था? ए ऑप्शन आपका 1981, बी ऑप्शन आपका 1982, सी ऑप्शन आपका 1984, डी ऑप्शन आपका 1986। तो ओरल डिहाइड्रेशन कार्यक्रम जो है वो आपका 1986 में प्रारंभ किया गया था। कब आपका प्रारंभ हुआ यह कार्यक्रम? तो यह कार्यक्रम जो है वो 1986 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अखिल भारतीय प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? कौन सा अखिल भारतीय प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1961, 1962, 1963, 1969। ठीक है, 1961, 1962, 1963 और 1969 ईस्वी में कब इसे प्रारंभ किया गया था? तो इसे जो है वो क्या है, कब प्रारंभ किया गया था? तो 1969, 1969 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1969 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जीवन रक्षक घोल के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? इसमें से ऐसा कौन सा घोल है जिसे जीवन रक्षक घोल कहा जाता है? ए ऑप्शन आपका ORS है, बी ऑप्शन आपका ग्लूकोज है, सी ऑप्शन आपका पानी है और डी ऑप्शन आपका जूस है। तो क्या है आपका जीवन रक्षक घोल की बात अगर करें तो जीवन रक्षक घोल के नाम से हम ORS को जानते हैं। क्या जानते हैं? तो जो ORS है ये क्या है? इसे हम जीवन रक्षक घोल के नाम से जानते हैं। जब कभी निर्जलीकरण की समस्या होती है या आपका जैसे हैजा हो गया, पेचिस हो गया, इन सब चीजों में जो है क्या है, हमारे शरीर से पानी का जो है वो ज्यादा निष्कासन होने लगता है, तब उस समय इस घोल को दिया जाता है। इस घोल का को क्या है, रिकमेंडेड किया जाता है, मतलब इस घोल की डिमांड होती है, इस घोल को रोगी को दिया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। स्वास्थ्य के मुख्य रूप से कितने पक्ष होते हैं? क्या क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य जो है इसके मुख्य रूप से कितने पक्ष होते हैं? ए ऑप्शन आपका 2, बी ऑप्शन आपका 3, सी ऑप्शन आपका 4 और डी ऑप्शन आपका 5। तो स्वास्थ्य के जो मुख्य रूप से पक्ष होते हैं वो कितने पक्ष होते हैं? तो स्वास्थ्य के मुख्य रूप से जो है वो 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से 3 पक्ष होते हैं? मुख्य की बात यहाँ पर हो रही है, मुख्य के स्वास्थ्य के कितने पक्ष होते हैं? तो 3 पक्ष होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक आपका शारीरिक होता है, दूसरा आपका मानसिक होता है और तीसरा आपका सामाजिक होता है। कहीं कहीं संवेगात्मक होता है, कहीं कहीं पे आपको सामाजिक भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बट जो अगर मुख्य की बात अगर यहाँ कर रहा है तो मुख्य 3 ही होते हैं, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक। सामाजिक को जो इसकी श्रेणी में नहीं रखा जाता, लेकिन किसी किसी बुक में आपको देखने के लिए सामाजिक भी मिलते हैं। तो आप लोग इसको भी जानते रहिएगा कि सामाजिक भी अगर दे रखा तो वो गलत नहीं है। ठीक है, तब आपकी कैटेगरी जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। स्वास्थ्य के मुख्य रूप से अगर स्वास्थ्य के चर के पक्ष की बात करें तो 4 अगर ऑप्शन में दिया तो भी वो सही है, गलत नहीं होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
परिचारिका को निम्न में से किसके आदेश का पालन करना पड़ता है? परिचारिका मतलब जो आपकी जो देखभाल करती है रोगियों की, उन्हें हम परिचारिका कहते हैं। तो परिचारिका को किसका पालन करना पड़ता है? ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका रोगी का, बी ऑप्शन आपका गृह स्वामी का, सी ऑप्शन आपका डॉक्टर का और डी ऑप्शन आपका सभी का। तो परिचारिका को जो है किसका सामना करना पड़ता है, आज किसके आदेश का पालन करना पड़ता है? तो डॉक्टर के आदेश का पालन करना पड़ता है। किसके आदेश का? डॉक्टर के आदेश का पालन करना पड़ता है। डॉक्टर उसे जैसी जैसी दवाओं जिस प्रकार से रोगी की देखभाल करने के लिए कहते हैं, कौन सी डोज कब देनी है, कब उसका बैंडेज खोलना है, कब उसकी क्या मतलब कब उसको जो है वो क्या है वैक्सीन देनी है, इस प्रकार के जो कार्य है वो डॉक्टर के आदेश के अनुसार ही परिचारिका उसको करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। परिचारिका के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सत्य है? परिचारिका है जो उसके लिए इसमें से कौन सा वाक्य बिल्कुल आपका सत्य है, ट्रुथ है? ए ऑप्शन आपका परिचारिका रोगी की सेवक है, बी ऑप्शन आपका परिचारिका गृह स्वामी तथा रोगी के बीच की कड़ी है, परिचारिका रोगी व चिकित्सक के बीच की कड़ी होती है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परिचारिका के लिए जो सत्य वाक्य है वो यह है कि परिचारिका रोगी व चिकित्सक के बीच मध्य जो है वो कड़ी है, मतलब मीडिएटर का कार्य करती है। रोगी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करेगी और डॉक्टर मतलब डॉक्टर जो भी उसे दवाएं देता है तो उसे क्या है, और डॉक्टर जो है डॉक्टर के माध्यम से डॉक्टर से वो कंसल्ट करने के बाद पुनः वह रोगी को उस प्रकार के जो चिकित्सा है उस चिकित्सा को प्रदान करती है। तो जो परिचारिका है वो रोगी और चिकित्सक दोनों के मध्य मीडिएटर का कार्य करती है। मतलब अगर रोगी को किसी प्रकार की समस्या होती है तो वो डॉक्टर से जाकर उस समस्या का निदान पूछती है और उनके द्वारा जो भी चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है वह चिकित्सा रोगी के तक पहुंचाने का भी कार्य करती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। परिचारिका का स्वभाव कैसा होना चाहिए? परिचारिका है उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? ए ऑप्शन आपका कठोर होना चाहिए, बी ऑप्शन आपका कोमल होना चाहिए, सी ऑप्शन आपका कोमल एवं हंसमुख होना चाहिए और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ख है, ये क्या है आपका हंसमुख है, ठीक है, ख है ये। कैसा होना चाहिए? तो परिचारिका का जो स्वभाव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो परिचारिका का स्वभाव कोमल एवं हंसमुख होना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोमल मतलब सॉफ्ट हार्ट उसका होना चाहिए और स्वभाव भी उसका हंसमुख होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रोगी व्यक्ति जो है वो क्या पहले से ही परेशान रहता है और अगर उसके समक्ष कोई हंसता हुआ चेहरा जाता है तो उसको क्या है कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो मोटिवेट होता है। तो कोमल उसका हेड जो एकदम कोमल होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब रूडली व्यवहार करे, रूडली बिहेवियर नहीं होना चाहिए और क्या है आपका हंसमुख उसका चेहरा होना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। गृह परिचर्या से अभिप्राय है क्या है? गृह परिचर्या जो होती है इनसे क्या अभिप्राय है? गृह परिचर्या से क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शन आपका गृहिणी द्वारा रोगी की देखरेख करना, बी ऑप्शन आपका नर्स द्वारा रोगी की देखरेख करना, सी ऑप्शन आपका चिकित्सक द्वारा रोगी का उपचार करना और डी ऑप्शन आपका रोगी द्वारा स्वयं की देखरेख करना। तो गृह परिचर्या से अभिप्राय है कि गृहिणी द्वारा रोगी की देखभाल करना, ठीक है। गृह परिचर्या मतलब जो गृहिणी, कुछ ऐसे गृहिणी जो होती हैं वो शिक्षित होती हैं तो उनको ये पता होता है कि इस रोगी को हमको कौन सा डाइट प्लान करना है, कब इसको कौन सी दवा देनी है, कब इसके स्वास्थ्य को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार से हमें स्वच्छता रखनी है, रूम को कैसे साफ रखना है, उसकी बेडशीट को कैसे साफ रखना है, इस प्रकार के जो क्रियाकलाप है वो गृहिणी के द्वारा किए जाते हैं और टाइमली उसको क्या है मतलब जो उसका डाइट है उसको दे के और उसकी जो दवाएं हैं वो दे देकर, मतलब जैसे एक परिचारिका कार्य करती है उसी प्रकार से घर में कुछ गृहिणियां ऐसी होती हैं जो क्या है रोगी की देखभाल आसानी से कर सकती हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गृहिणी द्वारा रोगी की देखभाल करना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।